अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और टाइम नहीं बर्बाद करना है। जल्द से जल्द आप अपना ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में आपका क्लास 11th का जो सिलेबस था वो ख़त्म हो चुका है, तो कुछ कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम भी आज हम लोग बनाएंगे और आगे का जो कंपटीशन में जो थ्योरी है और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में जो फॉर्म हम लोग सीखे थे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c के पैटर्न पे अगर प्रॉब्लम तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, या अगर प्रॉब्लम उस पैटर्न पे नहीं है तो उस पैटर्न पे ला के फिर कैसे सोल्व करते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व किए थे। कुछ कंपटीशन में आया हुआ प्रॉब्लम जो है इसी पैटर्न का a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, आपको याद होगा, है ना, पिछले क्लास में जो सीखे थे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे, कुछ और हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जो कंपटीशन में आया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 आज के क्लास से, सोल्व द इक्वेशन है cos x प्लस रूट 3 sin x इज इक्वल टू 2 cos 2x। अब देखिए ये फॉर्म पे इसको समझना है और कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। आरएचएस में देखो x का फंक्शन है, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग नहीं अभी तक सोल्व किए थे। बड़ा ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व किया जाए। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले कंपेयर कीजिए। दिस इज, ये जो है वो क्या है, दिस इज ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। उस पैटर्न पे है ना। थीटा की जगह यहाँ x है तो x भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x वेयर क्या क्या मिलता है कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना जैसे, तो 1 हो गया। b इज इक्वल टू रूट 3 और c इज इक्वल टू पूरा, RHS में जो है वो पूरा c है, 2 cos 2x। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले चेक करेंगे कि द गिवन इक्वेशन हैज वेदर इट हैज सॉल्यूशन और नॉट। तो सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, शर्त है, उसको चेक करते हैं। अगर वो शर्त जो है सेटिस्फाइड कर जाएगा तो इसका मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहले तो सॉल्यूशन के लिए कि जो गिवन इक्वेशन है ये वो सॉल्यूशन रखता है कि नहीं। तो फॉर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मॉड c मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चेक करना जरूरी है। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मॉड c क्या है, 2 cos 2x का मॉडुलस c लेस देन होना चाहिए, और रूट a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हो, 2 अलग अलग है तो इसको 2 और ऐसे, और 3 और 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 4 मतलब 2। ठीक है, ये हो गया। और रूट 2 मतलब ये मॉड 2 मतलब 2, तो ये आपको ये और ये कट गया, ये 2 है बिकॉज मॉड 2 बराबर 2। ये सब इतना सिंपल चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है, बट मान लीजिए कि कोई नए स्टूडेंट जुड़े होंगे तो उनके लिए ये सुविधा होगा। तो इस तरह से लेस देन या इक्वल टू 1 होगा। तो cos 2x, इसको आप मॉडुलस हटाओगे तो यही ना होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो cos का जो रेंज होता है, एंगल कुछ भी हो, 2x रहे 3x रहे कुछ भी रहे, तो cos का रेंज -1 और +1 क्लोज इंटरवल के बीच में ही होगा ना। तो विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज
विच इज ट्रू। ये ट्रू है, ये प्रोसीड किए तो ये ऐसा आ गया, मतलब ट्रू है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होता है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब यही ना हुआ। तो हम लोग एक लाइन लिख देंगे, इट मीन्स दैट द गिवन इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। एगो रखता है या दूगो रखता है, क्या है, इसलिए हैज सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। तो सॉल्यूशन के लिए क्या हम लोग करेंगे वो देखिए, चूंकि ये सॉल्यूशन रखता है तो ये है, तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज cos x प्लस √3 sin x इज 2 cos 2x। ये है। इतना को इधर को हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट आपको हमने बताया है कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, a² प्लस b² cos और x माइनस tan इनवर्स b/a इज इक्वल टू, ये LHS को इतना ऐसे लिख दिए, और ये RHS इज इक्वल टू 2 cos 2x। ये है। अब a² प्लस b² का स्क्वायर रूट इधर क्या आया, 2 आया, तो ये 2 है, कुछ और नहीं, 2 cos x माइनस tan इनवर्स b कितना है, √3 बाई 1 इज इक्वल टू 2 cos 2x। ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया, और cos x माइनस √3, tan में tan इनवर्स का वैल्यू √3 के लिए, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, थीटा का कितना होगा एंगल में √3 वैल्यू, तो 30 डिग्री लिख लिए, π/6 cos 2x। अब या तो इसको इधर रखो या इसको इधर रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि कैसे इसको रख के सोल्व करना है। तो cos हम लोग जानते हैं, ये इस फॉर्म पे आ गया, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा x माइनस π/6 अल्फा cos 2x। तो ये अगर होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। तो और दिस इम्प्लाइज दैट थीटा के जगह x माइनस π/6 इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह ये 2x। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, इसमें एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो ये इक्वेशन ले लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन इसमें ये प्लस माइनस है ना, तो पॉजिटिव साइन वी गेट, क्या हम लोग को प्राप्त हुआ, x माइनस π/6 इज 2n पाई प्लस 2x। पॉजिटिव लिए तो ठीक है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 2x प्लस x माइनस x 2n पाई प्लस π/6। ये जब लिखते हैं तो n क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, यहाँ पे n इंटीजर होता है, ये ऑलरेडी लिख देंगे हम लोग, है ना। तो अब x इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2n पाई प्लस π/6। क्लियर है ना। ये आपको एक आंसर ये हो गया, जनरल आंसर निकालना है वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन किस में, इक्वेशन ए में, इन इक्वेशन ए वी गेट। ठीक है, इधर नहीं दिख रहा होगा, मैंने वी गेट है इधर लिखा हुआ। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। इसको इस साइड, तो 3x इज 2n पाई प्लस π/6, और x इज इक्वल टू 1/3 2n पाई प्लस π/6। n इज इंटीजर, एक ये आंसर हो गया। तो ये आपका
आंसर हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग को थोड़ा ध्यान क्या रखना पड़ा, ये नहीं मतलब हार्ट अटैक हो जाना चाहिए कि अरे ये सी हम लोग अभी तक जो ले रहे थे सी कांस्टेंट होता था, है ना, यहाँ वेरिएबल एक्स के टर्म में आ गया, एंगल भी सी को हम लोग ले सकते हैं। और ऐसे करके इस तरह से इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्दा क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। और उस प्रॉब्लम में आपको देखिए बेसिक फार्मूला जो अलजेब्रिक फार्मूला है 10th वगैरह का, वो बहुत मतलब ज़रूरी है, वो सब भी याद रखना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को बनाते हैं, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, आपको समय देते हैं। चलो बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व द इक्वेशन 1 प्लस साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स इज इक्वल टू 3/2 साइन 2x। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एंगल को एक जैसा बनाते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक के प्रॉब्लम को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ एंगल 2x है, इधर x है, तो पहले तो सिंपल सबका एंगल को सेम करो, है ना, तभी सोल्व हो पाएगा। तो LHS में रहने दो जैसे है 3/2 इंटू साइन 2x, तो इसको हम लोग 2 साइन x इंटू कॉस x। क्लियर। अभी ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इस पैटर्न पे नहीं है, इस फॉर्म पे नहीं है, इसको रिड्यूस करके देखते हैं कि इस फॉर्म पे आएगा कि नहीं आएगा, क्या है ना। तो डायरेक्ट आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का दिखता ही हुआ प्रॉब्लम रहेगा कि डायरेक्ट a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c पे। अगर नहीं है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके माइट भी इस फॉर्म पे आ जाएगा, है ना। तो पहले इसको सोल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। तो 1 प्लस साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स इज 3 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि देखो क्यू क्यू है, इधर क्यूब नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल साइन और कॉस के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको देखिए, ये फार्मूला पे पहले तोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो 1q प्लस साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, 1 को 1q। फिर इधर लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अगर हम इसको a मानते हैं, समझते हैं अलजेब्रिक फार्मूला पे कैसे ये सेट होगा। ये इसको अगर हम a मानते हैं 1 को, और इसको b मानते हैं साइन x को, ठीक है, कॉस x को हम लोग c मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला क्या बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये आपका फॉर्मूला आपको इस तरह से आ रहा है ना। अगर हम इसको ये फॉर्मूला को एक तरह से अगर ऐसे करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। इसको अगर इधर लिखेंगे तो क्लियर। अब ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको क्या फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। चूंकि इसको इस साइड लेके आए तो 0, तो इतना को ये फार्मूला जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ये बहुत यूजफुल है। क्लास 12th में डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ये फार्मूला यूजफुल है प्रूफ करने वाला प्रॉब्लम में। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसको सोल्व करना डिफिकल्ट टास्क है। तो a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इनटू हाफ, इसको लिख रहे हैं पूरा को, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ सम में ये इस तरह से इज इक्वल टू 0, क्योंकि RHS में 0 आ रहा था। ये देखिए, ठीक है। मतलब क्या क्या फार्मूला बन गया,
ये सिंप्लीफाई हम हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख देते क्योंकि हमको इस फार्मूला का ज़रूरत है, लेकिन हम आपको हर पैटर्न का फार्मूला लिख दिए। और याद रखिए इसको, क्लास 12th में डिटर्मिनेंट और भी जगह पे यूज होगा, है ना। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का क्या फार्मूला हुआ, a प्लस बी प्लस सी इंटू फैक्टर के फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको छोड़ दो, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, हाफ, देखो ना, हाफ से डिवाइड करो, मतलब 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसे करेंगे तो ये अपने आप ही आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू हाफ, बाहर रहेगा सब में मल्टीप्लाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो अब आपका ए बी सी जो था वो क्लियरली हम लिख दिए हैं, ए बी सी। तो दिस इम्प्लाइज है, फॉर्मूला भी लिख दिए बीच में कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, तो a क्या है, 1 है जी, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, a प्लस बी प्लस सी, देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ दिख रहा है इधर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए, c क्या है, कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 RHS में, ठीक है। ये फैक्टर है, आइदर इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, क्या कहते हैं, हाफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होगा, या और क्या हो सकता है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0, ये x है, साइन एक्स बोल रहे हैं वो, ठीक है। देखिए फैक्टर में है जी, तो आइदर ये इतना बराबर 0 जो कि इस साइड लिखे 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, या ये पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तभी ना 0 होगा फैक्टर में। अब LHS इज हाफ 0, तो हाफ को तो हटा दो 0 से मल्टीप्लाई करके, तो ये इसको क्या लिख सकते हो, और 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर आइदर पॉजिटिव या 0 हो सकता है। तो अब 2 केस होगा, या आइदर इसका वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का पॉजिटिव होगा, नहीं तो 0 हो सकता है। तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तरफ 3 पॉजिटिव नंबर को अगर हम कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो 0 कैसे आएगा, नहीं ना आएगा, तो सॉल्यूशन नहीं होगा इस केस में। तो क्या बोले कि परफेक्ट स्क्वायर आइदर पॉजिटिव नहीं तो 0, तो या तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, या तो नहीं, मतलब साइमल्टेनियसली तीनों एक साथ 0 हो जाएगा, तब RHS के इक्विवेलेंट आएगा, तब इसमें सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स बराबर 0, कॉमा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0 एंड कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये 0 होगा, तभी ना E0 एक साथ होगा तो RHS 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ cos x, इसका मतलब हुआ cos x बराबर 1, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। but it is not possible, but it is not possible। ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए तीनों इक्वेशन, x के
ऐसे वैल्यू के लिए ये तीनों एक साथ सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो x का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं बना है जो तीनों को सेटिस्फाइड कर सके। देखो जैसे एक सिंपल सा sin x बराबर 1 कब होता है, जब x का वैल्यू π/2, π/2 के कोई भी मल्टीपल में इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये π/2 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अगर सेटिस्फाइड करने जाएंगे तो π/4 क्योंकि 1/√2 1/√2 दोनों बराबर होगा, है ना, x है तो इधर x है, तो ये अगर π/4 रखते हैं तो ये सेटिस्फाइड होगा, तो ये और ये नहीं सेटिस्फाइड होगा। तो कभी भी x का ऐसा वैल्यू ही नहीं है जो तीनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर सकेगा। तो ये इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आया, हेंस बट इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस नो सॉल्यूशन। ये सब सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है, हेंस इसके लिए अब इसमें इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो इसको आप लिख सकते हो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू -1। इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्लियर। तो अब देखो ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c के फॉर्म पे है ना, तो हेयर लिख सकते हैं a बराबर 1 यहाँ छिपा हुआ है, b बराबर भी 1 और c बराबर -1। तो फॉर सॉल्यूशन हम लोग क्या है चेक करते हैं कि मॉड c लेस देन ये होना चाहिए। ठीक है, तो और मॉड c -1 का मॉड a 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो और 1 इज लेस देन √2 विच इज ट्रू, तो विच इज ट्रू मतलब ये वाला जो है ये इसको ऐसे यहाँ इसका तो काम खत्म हो गया इधर, है ना, इतना का इसको सोल्व कर रहे हैं, इधर लिखेंगे तो आपको उधर बोर्ड पे दिखेगा नहीं, तो इसलिए इट मीन्स दैट 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0 हैज सॉल्यूशन, बिकॉज इसी को चेक किए और ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा, तो इसलिए इसको सोल्व ही नहीं करना है ना, तीनों को एक साथ सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा x का कोई भी वैल्यू, तो ये अलग हो गया वो अलग हो गया, तो इसमें नो सॉल्यूशन और इसमें सॉल्यूशन है। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, ये मेन हो गया 1 को। ठीक है, तो फ्रॉम 1 cos x प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो जी, डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर थ्योरी वाला जो है, और cos x जो भी एंगल है x माइनस tan इनवर्स b/a इज इक्वल टू -1। इधर cos के फॉर्म में है इसलिए इसको cos के फॉर्म में लिखेंगे, -1 का वैल्यू। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आया, स्क्वायर √2, तो √2 cos x माइनस tan इनवर्स b कितना है, b का वैल्यू 1 और 1 है, दोनों 1 है, तो 1 हो गया, b भी 1 a भी 1, और ये आपको गया -1, और इसको √2 हटाओ तो cos x माइनस tan इनवर्स 1 मतलब π/4 बराबर -1/√2। दिस implies that cos x माइनस π/4, और ये इसका वैल्यू कितना होगा 1/√2 का π/4। तो आपको क्या हम सोल्व करने के लिए कैसे बताए हैं, ये देखो इसके बाद जो है ये आ गया है इधर ये वाला, और ऐसे करके। ठीक है, अब इधर अगर लिखेंगे तो आपको हौच पौच हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको आगे उधर लिखते हैं, पहले इतना कॉपी कीजिए अच्छे से। अब ये इसको आगे बढ़ाते हैं और लिखिए cos x माइनस π/4 और माइनस cos है ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, ऐसे लिखने के लिए बताए हैं π/4, क्योंकि पाई माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं, तो और cos इधर हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट cos 3π/4 भी लिख सकते हैं,
लेकिन लिखने का जो तरीका हमने टैक्टिस जो बताया है उसके अकॉर्डिंगली लिख रहा है ये। अब ये आ गया cos थीटा बराबर cos अल्फा। दिस इम्प्लाइज दैट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, तो और थीटा क्या है बाबू, x माइनस पाई बाई 4, x माइनस पाई अपॉन 4 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। ये आंसर हो गया। आप एक बार प्लस साइन लेके इसको सोल्व कीजिए, एक बार माइनस साइन लेके इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा तो हम लोग लिख सकते हैं। वेयर n क्या है, इंटीजर है, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो एक बार प्लस साइन लेना तो 3 पाई बाई 4 पाई 4 पाई बाई 4, तो ये सिर्फ पाई हो जाएगा, पाई कॉमन लेके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, देख रहे हैं ना। तो आपको जो फार्मूला इधर लिखा हुआ था ब्लू कलर से, तो उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और फार्मूला के बेसिस पे ये दो फैक्टर आ गया, इतना और इतना, इज इक्वल टू 0, तो इधर ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो ये 0 किए और ये 0 किए, ये 0 करेंगे तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। इसको देखेंगे इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और देखेंगे ये तो ट्रू आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन है। तो ये ऐसे करके इधर सोल्व कर लिए। ठीक है, कंपटीशन में आया हुआ ऐसा प्रॉब्लम है तो बड़ा अच्छा है। और एक प्रॉब्लम बनाते हैं जो दूसरे टाइप का है, लेकिन a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c के फॉर्म पे ही जाएगा, इतना कॉपी कीजिए। ये इसलिए इस फॉर्म को हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बिकॉज कंपटीशन में इस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है। ठीक है, कंपटीशन करने का मतलब IIT। ठीक है, इस बार देख रहे हैं IIT पटना का भी कितना अच्छा रिजल्ट हुआ है। रिजल्ट इन द कैंपस सिलेक्शन जो हुआ, सारा बच्चा प्लेस हो गया, 1 करोड़ 60-70 लाख का पैकेज में कंपनी ले गई है। ठीक है, तो IITs। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा रहा है। फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। n क्या हो गया, इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो दैट द इक्वेशन sin x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x इज इक्वल टू n हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। जो ये इक्वेशन दिए हुए है कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। n का क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू होगा और उसको काउंट कर लेंगे, नंबर निकालना है ना, नंबर्स मतलब n बराबर 2 होगा, n बराबर 4 होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 2, है ना। इस तरह से इंटीग्रल वैल्यू n है। और इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ये वाला फॉर्म तो नहीं ना है, यहाँ sin x से मल्टीप्लाई है, तो गिवन इक्वेशन जो दिए हुए है वो क्या है, गिवन इक्वेशन इज sin x फिर sin x प्लस cos x इज n, वेयर n क्या लेना है, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसलिए n इंटीजर है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू n। अब इस फॉर्म पे हमको लेके आना है। तो देखिए ये भी क्या है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो ये 2 थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, 2x के फॉर्म में साइन 2x। और इसको हम लोग जब एगो साइन के फॉर्म में आ गया तो दूसरा को कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला, कॉस के फॉर्म में पावर रिड्यूसिंग फार्मूला लगाओ, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, ये n है। अब क्या हो गया, यहाँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स साइन 2x, एंगल सेम रखना है ना,
यहाँ देखो थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ 2x तो यहाँ भी 2x, 3x तो 3x, इस तरह से होना चाहिए। अब इसको 2 LCM लेके इस साइड कर दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन 2x बराबर 2n। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे इसको सोल्व करते हैं। और माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, ये इसको लिख सकते हैं, प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। इस 1 को इस साइड लेके आइए और इसको इधर रहने दीजिए, ये फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म a cos x, यहाँ 2x है बाबू, a cos 2 थीटा लिख दो, वेयर थीटा 2x है ना, प्लस b साइन थीटा बराबर c। ठीक है, वेयर यहाँ थीटा लिखा हुआ तो इसका मतलब नहीं कि थीटे होना चाहिए, 2 थीटा होगा तो यहाँ भी 2 थीटा, इस तरह से एंगल मल्टीपल एंगल भी हो, सब मल्टीपल एंगल भी हो, इस फॉर्म पे ऐसे ही बनेगा। तो वेयर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू कितना बाबू 1, इसको भी तो 1 लिख ही सकते हैं, c इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n माइनस x नहीं है यहाँ, 2n माइनस 1 लिखिए, 2n माइनस 1। क्लियर? फॉर सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन होने के लिए, इस इक्वेशन 1 को इसका सॉल्यूशन होने के लिए, फॉर सॉल्यूशन ऑफ a हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड c मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड c 2n माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2n माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू √2। ठीक है, ये अब चूंकि n इंटीजर है और LHS पॉजिटिव है और √2 से छोटा होना चाहिए, तो n का क्या क्या वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू दोगे कि ये सेटिस्फाइड कर सके। ये सेटिस्फाइड इसलिए कराना है क्योंकि गिवन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो n के किस किस वैल्यू के लिए ये सत्य होगा, अगर ये सत्य होगा तो गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन रखेगा, सॉल्यूशन होगा। अगर इसको हम असत्य कर देते हैं कि इतना जो है कंडीशन ये गलत है n के जिस वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं होगा n के उस वैल्यू के लिए। ठीक है, क्लियर? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो इक्वेशन क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c सॉल्यूशन रखता है। तो n का क्या क्या वैल्यू लोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, कम से कम, मतलब सॉल्यूशन रखता है। तो n का क्या क्या वैल्यू होगा, देखिए n का वैल्यू लेना है कि ताकि पुट n बराबर अगर हम 0 रखते हैं, n बराबर इधर 0 रखते हैं तो -1, तो मॉड का -1 मतलब 1, तो 1 तो √2 से छोटा ही है, तो सत्य है। ठीक है, इस पे आ रहा है, सेटिस्फाइड आ रहा है। फिर n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, n का इंटीग्रल वैल्यू लेना है, तो n का 1 वैल्यू लिए तो इधर क्या आया, इधर 2 इंटू 1 माइनस 1, तो इधर क्या आ गया 1, तो 1 तो √2 से छोटा ही है, तो ये 1 भी चलेगा। अगर हम 2 देते हैं n का वैल्यू, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 तो 3, है ना, मॉड में रहेगा लेकिन ये प्लस ही आ रहा है, तो इसलिए ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्या छोटा है √2 से, 3 छोटा है √2 से, गलत है, तो ये n बराबर 2 नहीं होगा। क्लियर? माइनस अगर वैल्यू चेक करना चाहते हो, अगर पुट n बराबर -1 इसमें, तो इधर क्या आएगा -2 और -1, तो मॉड -3 बराबर क्या होगा 3, विच इज लेस देन इक्वल टू √2। ये है सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं, तो n का वैल्यू -1 पे भी नहीं होगा, निगेटिव पे नहीं होगा। तो सिर्फ
ये जो गिवन इक्वेशन है n के दो वैल्यू के लिए 0 और 1 पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है। पुट n बराबर 0 और 1, ठीक है, हेंस द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज 2। ये आंसर हो गया। 2 दूगो है ना जी, एक और एक की है, दो वैल्यू है। क्लियर? n बराबर 0 और 1 आंसर नहीं होगा। के गो इंटीग्रल, नंबर ऑफ इंटीग्रल, नंबर्स पूछ रहा है कि n के किस किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सॉल्यूशन रखता है। तो n के 0 वैल्यू के लिए सॉल्यूशन रखता है और 1 के लिए, तो दूगो हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपको सॉल्यूशन जो क्वेश्चन था उसका आंसर, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT निकल जाए, है ना। ये नहीं हड़बड़ा के बहुत ज़्यादा पढ़ने से, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब नहीं, बहुत सा बच्चा क्या होता है ना कि क्या करता है कि सिर्फ उसको सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, अगरबत्ती दिखा के निकल जाता है, और उससे कुछ हल्का भी क्वेश्चन पूछा जाए तो नहीं बनता है। रीज़न ये है कि वो डेप्थ में ढंग से नहीं चीज़ों को समझ के पढ़ा है, सिर्फ उसको मन को तसल्ली देता है कि हाँ हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया। ठीक है, कोई बच्चा क्या है, ठीक है सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चा है ना कि 100% नहीं पढ़ता है, 100% सिलेबस नहीं पढ़ के जाता है, लेकिन जो पढ़ के जाता है उतना वो करके आता है और वो IIT निकल जाता है। आप 100% सिलेबस पढ़ के गए और बना 10% भी नहीं। कोई बच्चा 80% ही एकदम खूब ढंग से पढ़ के गया और 80% में 60% सोल्व कर दिया, पास हो गया, IIT निकल गया। तो ये मानसिकता आपको रखना होगा कि जो भी पढ़ें वो हेल्दी पढ़ें। ठीक है ना। तो इस तरह से मैसेज मैं क्या दे रहा हूँ, नहीं तो आज हम ये आगे का थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देते, ये सब प्रॉब्लम नहीं बनवाते। बट कितने स्टूडेंट इस टाइप के प्रॉब्लम को खुद से बना पाते हैं? हमको तो लगता है कि थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, आप बन भी सकता है, हम ये नहीं बोल सकते हैं, आपके इंटेलिजेंसिया पे हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब प्रैक्टिस करना है, खूब मेहनत करना है, अभी घर से बाहर भी नहीं निकलना है, खूब मन लगा के पढ़ते रहना है ना। तो इस तरह से इसको कॉपी कीजिए, जो एक फॉर्म है उसको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए। आओ बच्चों, अब एक नए फॉर्म को हम लोग सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में। ठीक है, तो लिखिए PMC जो भी नंबर होगा वो आप लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे PMC आई थिंक 10 या 11 होगा। तो सोल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कैसा? तो ये A में इफ फंक्शन अगर इस तरह से है cos थीटा प्लस साइन थीटा और कॉमा साइन 2 थीटा बराबर 0। ठीक है, तो इसका मेथड जो है वो, या रूल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो अगर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो दिए हुए है और उस इक्वेशन में या तो डायरेक्टली cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा या साइन 2 थीटा दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम में साइन 2 थीटा डायरेक्टली नहीं दिखता है इक्वेशन में, इसके जगह ये दिख सकता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप उसको साइन 2 थीटा तो बना सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो अगर इस, लेकिन हाँ प्रॉब्लम में cos थीटा प्लस साइन थीटा और साइन 2 थीटा होना चाहिए। ये साइन 2 थीटा डायरेक्टली नहीं हो, अगर हम कुछ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। तो ये कहने का मीनिंग ये है कि ये दोनों दिया और बाती है इस पैटर्न के लिए, अगर ये दोनों रहेगा तो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली एकदम सिंपल अगर प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली ऐसा ही फॉर्म रह गया, नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग इधर उधर मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लाते हैं। फॉर्म का नहीं, ये क्या है, फंक्शन ऑफ इतना, मतलब जो गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें ये दिखना चाहिए, या हम कुछ सिंप्लीफाई करके ये दिखा दें। ये मतलब
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साथ ही साथ साइन 2 थीटा उस इक्वेशन में होना चाहिए। तब कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं वो देखिए। साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं स्टेप 1 में क्या करना कि राइट साइन 2 थीटा को इसके फॉर्म में लिख दो, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे ही ये किए तो कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे अगर इसको हम लोग सोल्व करें मतलब सिंप्लीफाई करें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा 1 एक एक्स्ट्रा है तो 1 को कैंसिल करने के लिए यहाँ -1। मतलब अगर ये फॉर्म रहा तो साइन 2 थीटा को इस पैटर्न पे लिख दो, ठीक है। और क्या स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में पुट cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू जेड, ठीक है। ये जेड पुट करके एकदम सिंपल। जब हम लोग क्या किए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अलजेब्रिक फंक्शन में लेके आ गए तो अलजेब्रा तो सोल्व करना थोड़ा इजी ही होता है ना। पुट cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 एंड सिंप्लीफाई इट, ठीक है। बस यही। दूसरा पैटर्न ऐसा भी हो सकता है बी में कि इफ अगर ये फंक्शन cos थीटा माइनस साइन थीटा नजर आए और साइन 2 थीटा नजर आए और इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये साइन 2 थीटा की जगह ये भी हो सकता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी फंक्शन हो सकता है ना। इसको लिख नहीं सकते हैं, फंक्शन है ये, ठीक है। तो भी समझिए कि यही फॉर्म है और इसी तरह से बनाना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज है। तो इसमें क्या करेंगे स्टेप 1 में मेथड इसका एकदम सिंपल जैसे ऊपर वाला वैसे ही। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि साइन 2 थीटा को राइट, देखो ये सब थोड़ा सा स्टेप नहीं याद रखोगे तो दिक्कत होगा बनाने में। साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा को इसके फॉर्म में, तो इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तभी साइन 2 थीटा आ पाएगा। तो ये क्या बना 1 माइनस साइन 2 थीटा बन गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, हमको प्लस साइन 2 थीटा चाहिए तो माइनस कर दिए तो -1 हो गया तो +1 करेंगे। मतलब इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करोगे तो साइन 2 थीटा आएगा, है ना। और फिर क्या पुट करेंगे देन स्टेप 2 में पुट z इज इक्वल टू इसको पुट कर दो, अलजेब्रा में आ जाएगा इतना। पुट z इज इक्वल टू इतना एंड सिंप्लीफाई। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को इस पैटर्न के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं, इतना आप कॉपी कर लीजिए। और बच्चों अब इस फॉर्म का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग सोल्व करते हैं। इसी तरह से जो नियम लिखवाए हैं, रूल है, मेथड है, उसी के अकॉर्डिंगली ये सब प्रॉब्लम बनेगा। देखिए क्या है, आपको क्या है, ये फंक्शन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन 2x है कि नहीं है। तो फंक्शन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना, और साइन 2x तो उस फॉर्म में है कि नहीं। तो बनाते हैं इसको, सब लिखा हुआ है, इसीलिए इसको रहने दिए कि सामने आप देख सकते हैं कि रूल पे समझा सकते हैं हम, है ना। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको ऐसे लिख लो एक बार। गिवन इक्वेशन इज क्या है, साइन 2x, ठीक है, हमको साइन 2x चाहिए और यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स चाहिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ +12 और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं इसको। +12 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर RHS 0 नहीं रहा तो इसको उस साइड से शिफ्ट कर दीजिए, LHS, है ना। तो फंक्शन, यही चीज फंक्शन पकड़ना है। देखो ये फंक्शन ऑफ क्या है, ये सॉल्यूशन यहीं से कर देते हैं। ये कुछ और नहीं, माइनस कॉमन ले लेंगे या यहाँ लिख दीजिए। ये क्या हो गया, दिस इज फंक्शन ऑफ
cos x माइनस साइन एक्स कॉमा साइन 2x बराबर 0। ये इसका फंक्शन है, कांस्टेंट वगैरह को थोड़ा ना लिखा जाता है ना। तो इस तरह से ये फंक्शन ऑफ इतना बराबर 0 का फॉर्म है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं साइन 2x इज इक्वल टू कॉस x माइनस साइन x, ये वाला फॉर्म पुट करते हैं। ये है ना, साइन 2x बराबर इतना, तो 1 माइनस कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं इतना, और है ना, तो पुट इतना इन इक्वेशन 1 कर दो, इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो साइन 2x बराबर 1 माइनस कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर प्लस 12 कॉस x माइनस साइन x प्लस 12 बराबर 0। ये हो गया, पुट कर दिए साइन 2x बराबर इतना इस इक्वेशन में। अब हमारा ये रिपीटेड है, तो जब रिपीटेड रहता है तो हम लोग अलजबरा में ऐसे पुट z इज इक्वल टू कॉस x माइनस साइन x, वी गेट क्या इक्वेशन बन गया, 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, है ना। तो ये क्या आ गया, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 12z प्लस 12 और 1 13 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जेड स्क्वायर माइनस 12z माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और जेड स्क्वायर माइनस 13z प्लस z माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और z माइनस 13 z कॉमन लो प्लस 1 z माइनस 13 बराबर 0, और z प्लस 1 और z माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ, तो आइदर क्या होगा, z प्लस 1 बराबर 0 या z माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, z क्या माने थे, किसको माने थे, cos x, तो cos x माइनस साइन x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये आपका, और ये क्या हो जाएगा, बारी बारी से सोल्व कर लो, इधर थोड़ा दिखेगा नहीं, है ना। तो इसको क्या करते हैं कि उस साइड रब करके लिखते हैं, इतना तक कॉपी कीजिए, इसी को सोल्व करना है ना। अब बच्चों इसको सोल्व करो, तो आइदर क्या होगा, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या z माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और z इज माइनस 1। z क्या था, z cos x माइनस साइन x, तो cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारा क्या, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c पे आ गया। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर और वेयर a बराबर 1 b बराबर माइनस 1 और c बराबर माइनस 1। अभी इस पैटर्न का बहुत सा प्रॉब्लम बनाए हैं। फॉर सॉल्यूशन के लिए मॉड c मस्ट बी लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेपरेटली इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, पहले सॉल्यूशन होगा नहीं होगा देखते हैं। ये a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो और 1 इज लेस देन रूट 2, तो ये सही है, विच इज़ ट्रू, मतलब इसमें सोल्यूशन होगा, विच इज़ ट्रू। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लो यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को, ये पहला इक्वेशन, ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू माइनस 1। तो cos x माइनस साइन x को ये डायरेक्ट लिखिए, cos x माइनस tan इनवर्स b बाई a, है ना,
-1 दिए हुए RHS में, ये क्या हो गया, ये √2 cos x माइनस tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए, तो -1 tan इनवर्स -1, तो और √2 cos x माइनस आई π/4, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस π/4 इज इक्वल टू -1, और cos x प्लस π/4 इज -1/√2, और इसको cos के टर्म में क्या लिख सकते हैं, cos 3π/4 आपको बताया है कैसे लिखना है ना। तो x प्लस π/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस 3π/4, ये क्लियर। अब एक काम करते हैं, पहले ये यहाँ से इसको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो इसको आप ऐसे लिखो, x इज 2n पाई माइनस π/4, इसको इधर लेके आएंगे और प्लस माइनस 3π/4 लिख सकते हैं ना। चूंकि x का वैल्यू पार्टिकुलर वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि x 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा था, कंडीशन दिए हुए था, और 0 के इक्विवेलेंट भी, तो इसलिए x का इसमें वैल्यू आपको लिखना होगा, है ना। यहाँ n क्या होता है, इंटीजर होता है। अब इसको सोल्व करोगे बाबू, तो देखो x इज इक्वल टू 2n पाई, अगर हम प्लस वाला एक बार लेते हैं, ठीक है, तो प्लस वाला लिए तो 3π में से पाई गया 2π/4, है ना, प्लस जाएगा प्लस 2π/4, तो 2 कटेगा तो π/2, तो प्लस π/2, या माइनस वाला अब लेंगे, माइनस वाला, ठीक है, तो क्या आएगा -3π माइनस पाई, तो -4π, 4 कट गया तो -π, तो 2n पाई माइनस पाई प्लस माइनस, ठीक है ये हो गया। तो n का वैल्यू इंटीजर है, हम लोग जानते हैं, और 0 से 2π कंडीशन दिए हुए हैं, बट x बिलोंग्स टू 0 से 2π, है ना, ऐसा करके ये दिए हुए है, ठीक है। x बिलोंग्स टू आपका ये है, तो x का कंडीशन ये दिए हुए है, तो इतना में आपको वैल्यू निकालना होगा। तो x बराबर क्या क्या हो सकता है, देखो इसमें n बराबर 0 पुट करो तो π/2, एक वैल्यू ये हो गया, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर का वैल्यू आपको लेना है। एक बार एक पुट कर दो तो 2π प्लस π/2, तो 4π 2π, ये एक पुट करेंगे तो 2π प्लस कुछ ऐड होगा, तो 2π से बाहर निकल जाएगा, तो n बराबर 1 पे नहीं होगा, ठीक है। 0 पे हो गया, 1 पे नहीं होगा। अब माइनस में अगर हम लोग देखते हैं, -1 पुट करते हैं तो -2π प्लस π/2, तो ये -4, ये निगेटिव वैल्यू होगा, जबकि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो इससे सिर्फ ये निकलेगा। और इससे अब देखिए n बराबर 0 पुट कीजिएगा तो -π, जो कि इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ये n बराबर 0 पे नहीं होगा। n बराबर 1 पुट करेंगे तो 2π माइनस π, तो π हो जाएगा। 2 पुट करो n बराबर, तो 2π, 2 पुट करोगे तो 4π, तो 4π में से π गया 3π, तो ओवर ये हो जाएगा। निगेटिव कर नहीं सकते हैं क्योंकि निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं है। तो ये आपका ये दो आंसर इससे आया, ठीक है। z प्लस 1 बराबर 0 से। अब देखो z माइनस 13 बराबर 0 में सोल्यूशन होता है कि नहीं, तो और z ये वाला सोल्व करोगे ना जी, यहाँ से दो फैक्टर आया था, तो z प्लस 1 बराबर सोल्व किए तो ये दो आंसर हुआ, π/2 और पाई। z माइनस 13 बराबर 0 करके भी सोल्व करना है ना, तो z माइनस 13 बराबर 0 और z बराबर 13, और z क्या था, cos x माइनस साइन x बराबर 13, ठीक है। कंपटीशन वाला प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो अब ये क्या है, मॉड c, इसी पैटर्न पे बहुत सारा इसे हो गया। तो फॉर सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड c मस्ट बी लेस देन a² प्लस b², है ना। और यहाँ पे a बराबर कितना है 1, b बराबर -1 और c बराबर 13 है, ठीक है ये। तो और
13 और ये √2 है ना, ये करेंगे तो 13 इज लेस देन √2 विच इज़ रॉन्ग, तो इसमें नो सॉल्यूशन, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग, हेंस ये वाला, हेंस cos x minus sin x is 13 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम था उसका ओवरऑल आंसर क्या हो गया, ये वाला सिर्फ π/2, π, क्योंकि 0 से 2π रेंज दिए हुए था। ठीक है, बड़ा ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है। इस टाइप के पैटर्न के प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे, और आज बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व किए हैं। टाइम इसलिए भी लगता है जो न्यूमेरिकल्स है सिर्फ सोल्व करने से नहीं ना है, उसको आपको समझना भी होगा अच्छे तरह से, कि ताकि आप कंपटीशन में प्रॉब्लम, जो न्यू प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये सब पैटर्न याद रखना है, ध्यान में रखना है, समझ के ध्यान में रखना है ना। तो इस तरह से तो ये कॉपी कर लीजिए। बड़ा बेहतरीन प्रॉब्लम हम लोग आज सोल्व किए हैं, और आज इतना रहने देते हैं। आपको प्रैक्टिस भी करना है, प्रॉब्लम बनाने हैं, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और स्वस्थ रहिए।